नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज आप देखेंगे पीएम मोदी का मधुबनी सभा का फटाफट बयान। और इस फटाफट बयान में देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी के जनसभा में किस तरह के अपने बयान दिए हैं। और खासकर यदि बात करें तो पहलगाम में जो आतंकियों का हमला हुआ, उस हमले पे कड़ी कार्रवाई के लिए और पाकिस्तान को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए पीएम मोदी ने क्या कहा है और कितने गुस्से में है पीएम मोदी। जो घटना पहलगाम में आतंकियों के द्वारा किया गया, उसके लिए देश आक्रोशित है ही, पीएम मोदी भी आक्रोशित हैं। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी शब्दों में चेतावनी भी दे रखे हैं। और बिहार की मधुबनी में जो जनसभा पीएम मोदी की हुई, उसमें बिहार के डेवलपमेंट की भी उन्होंने बात किए और बड़ी सौगात बिहार को दिए हैं, इसके भी उन्होंने अपनी उपलब्धियों में गिनाए हैं। तो आइए आपको पीएम मोदी के फटाफट बयानों की तरफ ले चलेंगे कि किस तरह से उनका बयान फटाफट हुआ है। उसे आप इस फटाफट न्यूज में आप देखेंगे। आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फटाफट बयान की तरफ, जो उन्होंने आज मधुबनी के जनसभा में अपना हथौड़ा मार बयान दिए हैं। जो दहाड़े हैं मधुबनी में, उसी का हथौड़ा मार बयान आप इस फटाफट खबर में देखेंगे। तो देखिए पीएम मोदी का फटाफट बयान। पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के लिए ये शोक सभा और पीएम मोदी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो टेरर अटैक में मारे गए। पहलगांव में पर्यटक यात्री के जो परिवार का डेथ हुआ, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और सभा में पहुंचे तमाम जन समूहों के द्वारा। बिहार के राज्यपाल श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े
हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। अभिनंदन करता हूं, आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है। और यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध सिम्फनी लिया है। हाँ पापा। करने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है, जो पीढ़ियों से वंचित रहे थे। मैं आपको पीएम आवास योजना का उदाहरण दूंगा। इस योजना का लक्ष्य है देश में कोई भी गरीब परिवार बेघर ना हो, सबके सिर पर पक्की छत हो। अभी जब इन माताओं बहनों को मैं घर की चाबी दे रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष नजर आ रहा था, उनमें जो नया आत्मविश्वास दिख रहा था, वो वाकई इन गरीबों के लिए काम करने की प्रेरणा का कारण बन जाता है। और इसी लक्ष्य के साथ बीते दशक में 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए गए हैं। 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं, गरीबों को मिलने जा रहे हैं। आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। देश भर के
15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। 80,000 ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल है। साथियों, बीता दशक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का दशक रहा है। यहां दरभंगा में ही एम्स बन रहा है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। यहां झंझारपुर में भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। साथियों, गांवों में भी अच्छे अस्पताल बने, इसके लिए देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। बिहार रेल, रोड, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बहुत तेज गति से जुड़ रहा है। मेट्रो का काम चल रहा है। देश के 2 दर्जन से अधिक शहर मेट्रो सुविधा से जुड़े हैं। आज पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। इससे पटना से जयनगर के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को नमो भारत रैपिड रेल से मदद मिलेगी। साथियों, आज यहां अनेक नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। बाढ़ से बहुत परेशान रहा है। सरकार बिहार में बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए जब आशा ने सुपर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे मोदी कट फटाफट न्यूज, जो मधुबनी जनसभा का था। तो किस तरह से अपना बयान रखे हैं पीएम मोदी, तो आप सुने। और उन्होंने देश के प्रति कितना अपना समर्पण भाव दिखाया है। और खासकर जो आतंकी हमला हुआ कुलगाम, तो उस हमले के प्रति पीएम मोदी पूरी तरह से सजग और सतर्क हैं। और पहलगाम में जो हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा, उस हमले के लिए पूरे तरह से सक्रियता के साथ अपनी भाषण में उस बातों को रखें जो दर्द पीएम मोदी के दिल में है। वो दर्द देखने को मिला इस सभा में। पहलगाम के जो घटना हुई उसमें जो मारे गए लोग हैं, उनके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि भी दिए। और उस श्रद्धांजलि में अपनी दर्द को भी रखे हैं। और उस बयान में भी उसे शामिल किए हैं दर्द को, कि देश आज दुखी है क्योंकि निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने भूज दिया। यूं कहें कि पहलगांव में पर्यटकों का नरसंहार देश के सीने पर वार है। उस सीने पर जो वार किया गया है उसके लिए पीएम मोदी पूरी तरह से सतर्क हैं। और हाई अलर्ट इस बार इंडिया है। और इंडिया
कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है इस वक्त, क्योंकि इस तरह की घटना ना कभी हुई, ना कभी होने देंगे, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। और पीएम मोदी इस घटना को लेकर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। हुक्का पानी बंद हो चुका है पाकिस्तान का। पीएम मोदी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी पूरी तरह से बंद कर दिए हैं पीएम मोदी। तो ऐसी तमाम स्थिति और बिहार के डेवलपमेंट के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से सजग हैं और बिहार के लिए, बिहार की तरक्की के लिए वे काम करेंगे। और डबल इंजन की उनकी जो सरकार है बिहार में, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से सजग दिख रहे हैं। तो इस तरह का आप नीतीश का भी बयान आप सुने, तो उसमें भी वो अपनी बातों को समाहित किए हैं। तो इस वक्त आप देख रहे थे फटाफट खबरें अंज न्यूज मीडिया के तहत हथौड़ा मार शो की प्रस्तुति में। और ये कट जो था, ये पीएम मोदी कट था, और ये स्पेशल कट आप देख रहे थे मधुबनी जनसभा की। तो इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं।